जो हमारे सामने हैं उसमें तो हम भगवान को मान रहे हैं। यहाँ पे हम अपने ऊपर भी अगर बात लें तो ये शरीर में भगवान है, ये तो मान रहे हैं, परंतु ये शरीर भगवान ही है, भगवान का ही मूर्ति है, भगवान का ही शरीर है। अभी मैं को छोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने जो कहा ना कि सब में भगवान है, तो शरीर में भगवान है कि शरीर भगवान ही है, दोनों में भेद है। दोनों में दो अलग अलग बातें आ रही हैं कि नहीं? इस शरीर को हम भगवान का स्वरूप मान रहे हैं कि इस शरीर के भीतर भगवान की स्थिति मान रहे हैं? क्या हम किसी भी शरीर को भगवान का स्वरूप मान रहे हैं? आज एक पत्थर को आप क्या भगवान मान रहे हैं? आप कलम को क्या भगवान मान रहे हैं? आप पृथ्वी को क्या भगवान मान रहे हैं? आप क्या वृक्ष को भगवान मान रहे हैं? पशु पक्षी को क्या आप भगवान मान रहे हैं? कहने को हम सब में भगवान को मान रहे हैं, हम भगवान को सर्वव्यापक मान रहे हैं, हम भगवान को सब में अव्यक्त रूप से मान रहे हैं, परंतु व्यक्त रूप से हम कहाँ भगवान मान रहे हैं? मंदिर में भी हम भगवान की मूर्ति मान रहे हैं। चलिए, भगवान की मूर्ति में भगवत भाव है, परंतु भगवान की मूर्ति जहाँ नहीं है, जहाँ पे वो भगवान के रूप में हमें नहीं दिख रहा है, क्या हम उन मूर्तियों में, उन वस्तुओं में, क्या हम वहाँ पे भगवान की सत्ता मान रहे हैं? सत्ता रूप से हो सकता है हम बोले कि मान रहे हैं कि भगवान है, पर क्या उनमें हम भगवान को देख रहे हैं? तो फिर केवल कहने के लिए बात रही ना कि सब कुछ भगवान है। आज मिट्टी में क्या हम भगवान देख रहे हैं? जल में क्या हम भगवान देख रहे हैं? अग्नि में क्या हम भगवान देख रहे हैं? वायु में क्या हम भगवान देख रहे हैं? आकाश में क्या हम भगवान देख रहे हैं? जब दृष्टि अगर वैसी बन जाए तो फिर वो हो सकता है ना? दृष्टि वैसी बनेगी नहीं, दृष्टि वैसी बनानी पड़ेगी। वही मतलब बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही वास्तविकता है। वो जरूर हो सकता है और जरूर होगा, पर कब होगा? जब हम अपनी दृष्टि वैसी बनाएंगे, जब हम अपनी दृष्टि को वैसा बनाने का उद्देश्य रखेंगे, जब हमारा वो लक्ष्य होगा कि हमें, और ये लक्ष्य भी बनाते हैं, वास्तव में इसकी स्वीकृति करनी पड़ेगी। हम जहाँ इसकी स्वीकृति करेंगे तो तत्काल ये बात हो जाएगी, हमें वास्तव में दिखने लग जाएगा भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय और कुछ हुआ ही नहीं, भगवान के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं, और भगवान के सिवाय और कुछ होना संभव ही नहीं है। बिल्कुल। आज हम कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े को क्या भगवान मान रहे हैं? भगवान ने वस्त्र अवतार लिया कि नहीं द्रौपदी की लाज रखने के लिए? तो वस्त्र रूप में कौन है? जूते के रूप में कौन है? चप्पल के रूप में कौन है? हम अन्न खा रहे हैं, अन्न के रूप में कौन है? हम रसोई बना रहे हैं, वो अग्नि के रूप में कौन है? विष्णु भगवान। बस तो दृष्टि ही तो केवल वहाँ करनी है। ये बात मान के, ये बात समझ के, केवल दृष्टि ही तो करनी है। पलंग में सो रहे हैं, पलंग में कौन है? पलंग रूप में कौन है? तकिया रूप में कौन है? जो कुछ भी, इसका कोई अंत ही नहीं है। कहाँ कहाँ भगवान को देखेंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान अनंत है, अनंत रूपों में, अनेक रूपाय। जो भी देखने में आ रहा है, जैसे गोपियों के लिए क्या आती है बात कि वे अपने आँखों में कृष्ण को बसा लिए, तो आज कृष्ण का चश्मा हम अगर पहन लिए, और वास्तव में कृष्ण का चश्मा पहनना नहीं है, हमें संसार का चश्मा उतारना है। हमारी दृष्टि में हमने अभी इसको संसार मान लिया, जो देखने में आ रहा है हमने उसको संसार मान लिया। ये संसार नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। हम संसार को नहीं देख रहे हैं, संसार की सत्ता ही नहीं है। सत्ता जो है वो भगवान की ही है। तो जो भी देखने में आ रहा है, कौन देखने में आ रहा है? भगवान ही दिखने में आ रहे हैं।